आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट आपके सामने लेके आए हैं अनुपात समानुपात। देखिए प्लीज, अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप कई टॉपिकों को आसान बना सकते हैं, उसके क्वेश्चनों को बहुत सरल वे से कर सकते हैं। ये मोस्टली एक्चुअल में सही मायने में कोई टॉपिक है भी नहीं, ये एक बेसिक पार्ट है जो पूरी कंप्लीट मैथ्स में इसका यूज होता है और निश्चित तौर से बहुत से क्वेश्चनों को इजी बना देता है, जिसको सरल बनाने की मदद करता है, वही तो अनुपात है। अब देखिए अनुपात स्टार्ट करते हैं। तो अनुपात की सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। अनुपात बोले तो दो सहजाती राशियों के मध्य संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सहजाती राशियों के मध्य संबंध को अनुपात कहते हैं। बोले तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए तो ही उनके मध्य रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा उनके मध्य। तो देखिए पहले क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो मैंने पहले लिखा, देखिए अनुपात बोले तो दो सहजाती राशियों के मध्य संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे यहां बात करें कि 10 लीटर और 25 लीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा, तो प्लीज देखिए 10 लीटर यहां लिख रहा हूं, 10 लीटर और 25 लीटर दोनों ही लीटर है, ये लीटर है, तो इनके मध्य आप सरल अनुपात कर सकते हैं क्योंकि निश्चित तौर से दोनों लीटर लीटर में है तो सरल अनुपात होगा। 2 पंजे 10 और 5 5 25 सरल अनुपात हो गया आपके सामने 2:5। कोई आपसे पूछे कि ये सरल कैसे हुआ, ये कटा ही क्यों? अनुपात वास्तव में एक बट्टा होता, अनुपात वास्तव में एक बट्टा होता इसलिए ये कटा है। ये निश्चित तौर से ये इसकी संख्या बट्टों में जाती है 10/25। इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 5 5 25, एक सरल पादे से संख्या कटती है तो 2/5 कहते हैं। इसको सही लिखना चाहे तो पहले वाले को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में लिखेंगे। 2:5 इसका सरल अनुपात आ गया। फिर भी कोई पूछे कि ये कटा ही क्यों 25 अनुपात, आप कहेंगे निश्चित तौर से 2 × 5 10 होता है, 5 × 5 25 होता है, यही टुकड़े बनते हैं। ये कॉमन फैक्टर अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, कॉमन से कॉमन फैक्टर आपस में काट देता है, जो बच जाता है निश्चित तौर से वही तो अनुपात में लिखा जाता है 2:5। ये सरल अनुपात आ गया। दूसरे तरीके से आपको यह ध्यान रखना चाहिए, निश्चित तौर से जो कटता है वह कॉमन फैक्टर था, जो कटता है निश्चित तौर से वो कॉमन फैक्टर था। कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का रियल मीनिंग यही होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है, हायर कॉमन एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। बोले तो में से होता है, वही एचसीएफ होता, वही में से होता है। तो निश्चित तौर से 10 और 25 का जो में से है, 10 और 25 का जो में से है, क्या कटा है? 5 कट गया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 × 5 10 था तो 5 कट गया। इसमें 5 × 5 25 था, इसलिए एक 5 कट गया। मतलब जो कटा है वही कॉमन था, वही में से था और उसके बाद कटने के बाद सरल हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का में से बोलेंगे आप 5, में से बोलेंगे 5, सरल होने के बाद अनुपात 2:5 आपका सरल अनुपात आ गया। तो प्लीज पहले क्वेश्चन का जवाब इसी ढंग से दिया जा सकता, अलग अलग तरीके से बोला जा सकता समझाने के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 लीटर व 40 मीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध पूछा गया। 10 आपके सामने 10 लीटर व 40 मीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा। 10 तो लीटर लिया है और 40 मीटर है, 10 लीटर व 40 मीटर के मध्य अनुपातिक संबंध होगा। निश्चित तौर से इसके अनुपातिक संबंध होगा ही नहीं, निश्चित तौर से गलत है, इनके बीच में अनुपातिक संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनुपात एक बट्टा होता है, बट्टों में यूनिट सेम होना जरूरी है। अगर यूनिट अलग अलग है तो उनके मध्य सरल अनुपातिक संबंध हो ही नहीं सकता, तो निश्चित तौर से इनके मध्य सरल अनुपातिक संबंध नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप कहेंगे इसके बीच में सरल अनुपातिक संबंध नहीं होगा, मतलब नो रिलेशन होगा इनके मध्य, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, ना इसको काट के हम सरल कर सकते हैं। इसका मतलब यही क्रॉस कर देंगे, इनके मध्य रिलेशन नहीं होगा। तो प्लीज देखिए दोनों क्वेश्चन साफ करता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। हाँ प्लीज देखिए, जैसे आपको किसी भी ढंग से पूछ सकता है, जैसे आपके सामने पूछेगा कि आपके सामने 100 मीटर है, वह 100 मीटर है और आपके सामने 500
500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा, 500 मीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा, मध्य सरल अनुपात होगा, सरल अनुपात होगा। तो निश्चित तौर से इन दोनों की यूनिट सेम बनाई जा सकती है, इन दोनों की यूनिट सेम बनाई जा सकती है। तो निश्चित तौर से बनाइए, आप कहेंगे 100 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, बड़ी इकाई को छोटे में बदल दिया करो, ज्यादा इजी रहता है। तो निश्चित तौर से इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 100 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 होते हैं तो 100 में कितना 10,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर। ये है आपके सामने 500 सेंटीमीटर। तो प्लीज देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 में कितना 10,000 होगा। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता, समान यूनिट आपस में कैंसिल आउट कर देती है। फिर प्लीज देखिए, 2 जीरो इससे कट गए और 5 से काटिए, 5 एकम 5, 20 5 100 होता है। निश्चित तौर से सरल अनुपात बन गया 20:1। यही आपका सरल अनुपात है, यही आपका सरल अनुपात है। तो निश्चित तौर से आंसर आ गया 20:1 आपका सरल अनुपात आ गया। तो निश्चित तौर से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए प्लीज आप लोग, यहां मैं बात करूंगा कि 5 केजी व 2000 ग्राम के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा। 5 केजी व 2000 ग्राम के बीच में सरल अनुपातिक संबंध होगा। तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से गुणा कर दिया और ये 2000 ग्राम है, ये 2000 ग्राम सीधा लिख दिया। तो निश्चित तौर से देखिए सरल अनुपातिक संबंध होगा। निश्चित तौर से ये ग्राम कट गया, ये आप कहेंगे 3 जीरो इससे काट दीजिए, 1 इंटू 5 कितना 5 हो गया और इधर 2 हो गया। यही सरल अनुपातिक संबंध है आपका, यही सरल अनुपातिक संबंध हो गया। तो निश्चित तौर से जो यूनिट बदली जा सकती है उन्हें बदलकर सरल किया जा सकता है, उन्हें बदलकर सही जरूर करें। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जैसे मैं बात करूंगा कि 10 हेक्टर व 5000 मीटर स्क्वायर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा, सरल अनुपातिक आप कहेंगे रिलेशन होगा। तो निश्चित तौर से 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टर में 10,000 होते तो 10 में कितना होगा, 10,000 को गुणा कर दीजिए, 10,000 मीटर स्क्वायर कर दीजिए। 1 हेक्टर बराबर 10,000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होता है। तो निश्चित तौर से 1 हेक्टर बराबर 10,000, 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है या मीटर स्क्वायर होता है। तो 10 में कितना, 10 से गुणा कर दो। इधर आप कहेंगे 5,000 मीटर स्क्वायर है, ये पहले से मीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, दोनों की यूनिट सेम हो गई। तो निश्चित तौर से सरल अनुपातिक संबंध हो जाएगा, 5,000 का डबल 10,000 होता है, 2 इंटू 10 कितना 20 हो गया। मीटर से मीटर काट दें, फिर उसके बाद यूनिट नहीं लिखी जाती है। सरल होने के बाद दोनों की यूनिट सेम होती, इसलिए काट दी जाती, यही तो सरल अनुपातिक संबंध होता है। तो निश्चित तौर से 20:1 नाश आप कहेंगे, यानी फाइनल आपका आंसर आ गया। तो प्लीज इसी ढंग से अपन अगला क्वेश्चन देखिए लिखते हैं। तो यूनिट सेम हो सकती है तो उन्हें जरूर सेम करें। इस टाइप की कोई भी यूनिट जिसको सेम किया जा सकता है तो निश्चित तौर से उससे सेम हो सकती है, उससे जरूर सेम करें, उसके बाद ही आगे सरल करें। 50 सेंटीमीटर व 200 मिलीमीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा। 50 सेंटीमीटर व 200 मिलीमीटर के मध्य सरल अनुपातिक संबंध होगा। तो निश्चित तौर से आप यूं कह सकते हैं सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में यूं कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर में, जैसे आप कहेंगे यहां साइड में ये भी कह सकते हैं, चाहे तो ये लिख दीजिए 10 मिलीमीटर, इसमें एक यूनिट में कन्वर्ट करिए, चाहे तो इसको कन्वर्ट कर दे चाहे इसको कन्वर्ट कर दे, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दे। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होगा, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 10 से गुणा करके इसको कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 50 में कितना होगा? अगर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर को लेके आता तो 50 कितने को लेके आएगा? 50 इंटू 10 करिए, 50 इंटू 10 करें, 500 मिलीमीटर लेके आएंगे, तो 500 मिलीमीटर हो गया। इधर 200 मिलीमीटर पहले से था, तो निश्चित तौर से दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, इस दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, एक समान यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। उसके बाद ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, 5 इंटू 1 कितना? 5 हो गया, इधर 2 हो गया, ये सरल अनुपातिक संबंध हो गया, ये सरल अनुपातिक संबंध हो गया। तो प्लीज देखिए, इस टाइप का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन जिसको हम सरल कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उसको सरल करके लिखना चाहिए, उसको सरल करें निश्चित तौर से, उसी के बाद सरल करने के बाद लिखें। तो प्लीज देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, इस टाइप से जिसकी यूनिट सेम हो सकती है उसे जरूर सेम करके उसके बाद ही उसे सरल करें। फिर देखिए मैं लिखता हूं एक सिंपल सी बात, 1/2 और 1/3 का सरल अनुपात होगा, का सरल अनुपात होगा, सरल अनुपात होगा। पहले मैं बेसिक ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में स्टार्टिंग कर रहा हूं बेसिक से, जिसको आपको बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट समझ यानी आप समझने लग जाए, स्टार्टिंग आप कैसे करना चाहिए वो चीजें आपको सिखाता हूं। तो प्लीज देखिए, 1/2, 1/3, 1/4 इस ढंग से हो। जैसे इसको सरल करना हो तो निश्चित तौर से या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, या दूसरा तरीका यूं है कि इसको इधर इंटू कर दे और इसको इधर इंटू कर दे, ये सरल अनुपात हो गया, ये सरल अनुपात हो गया। दूसरा तरीका देखिए, इसको सरल करना हो तो इसको ढक लीजिए, इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 3 को इधर गुणा कर दे, 3 इंटू 1 3 हो गया। इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 2 इंटू 1 कितना? 2 हो गया। ये आपका फाइनल जवाब हो गया। इसी ढंग से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप कहेंगे इसको जैसे सरल करना तो निश्चित तौर से इसको पहले पोर्शन को ढक लीजिए, 3 इंटू 4 कितना? 12, 12 को 1 से गुणा करें तो ये 12 लिखा जाएगा। इसको सरल करना है तो इसको ढक लीजिए, इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 2 इंटू 4 8, 8 को 1 से करें तो ये 8 हो गया। इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 2 इंटू 3 6, 6 को 1 से करें 6 हो गया। इसको फिर सरल कर दीजिए, अगर सरल हो रहा तो निश्चित तौर से सरल करें, एक ही टेबल से काटिए, एक पाड़े से काटिए, 6 दूए 12, 4 दूए 8, 3 दूआ 6, ये सरल होके एक सरल अनुपात में कन्वर्ट हो गया। तो प्लीज देखिए फिर 3, 1/5 और 2/7 ये जैसे लिखा है। प्लीज देखिए, दुनिया में किसी संख्या के बट्टों में कुछ ना दिखे तो समझ लेना 1 है, इसको सरल करना तो इसके बट्टों में 1 समझ लीजिए। अब इसको सरल करके लिखना है, इसको सरल करना है फिर लिखना है, तो निश्चित तौर से यूं देखिए, इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 5 इंटू 7 35, 35 दिया 105, 7 इंटू 5 35, इसको सरल करना तो इसके नीचे वाले पोर्शन को ढकना था, 7 5 35, 35 दिया 105 हो गया। इसको सरल करना है, इसको सरल करना है तो इसको ढक लीजिए, 1 इंटू 7 कितना? 7, 7 को 1 से गुणा करिए 7 आ गया। फिर इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 1 इंटू 5 5, 5 को 2 से करें 10 हो गया। ये आपका सरल अनुपात आ गया। निश्चित तौर से इस टाइप से सरल किए जा सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चनों को सरल किया जाता है। एक सिंप्लीफिकेशन आप कहेंगे, सिंपली रेशियो आपको यानी प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
फिर देखिए जिस टाइप से आप यूं कह सकते हैं 2:3 का व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इनवर्स रेशियो। व्युत्क्रमानुपात का मतलब इनवर्स रेशियो, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है, इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। तो प्लीज देखिए सही मायने में ये तरीका होता है कि 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 3 को इधर गुणा कर दे, 3 को इधर गुणा कर दे, 3 × 1 3 होता है, और 2 को इधर गुणा कर दे, 2 × 1 2 होता है। ये सरल अनुपात आ गया। फिर देखिए ये सरल अनुपात आ गया। फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से दोबारा से देखते हैं। जैसे कोई पूछे कि इसको डायरेक्ट करने का, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। दो संख्या है, इसको पीछे लिख दो, इसको आगे लिख दो, 2 इसको 3 को आगे लिखेंगे, 3:2 आपका रिजल्ट आ जाएगा सीधा सीधा। प्लीज फिर देखेंगे जैसे 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात बोलना है, व्युत्क्रमानुपात करना है, 3:4 व्युत्क्रमानुपात करना है बोले तो आपको इनवर्स रेशियो ज्ञात करना है। तो प्लीज बहुत सिंपल सी बात है। देखिए पहले मैं आपको सीधा बताता हूं कि जब भी 3 या 3 से अधिक संख्या या 2 से अधिक कितनी भी संख्या और उनका व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना हो, इनवर्स रेशियो ज्ञात करना हो, तो निश्चित तौर से पहले को ढक लीजिए। पहले को ढकेंगे, बचा क्या, 3 × 4 12 को यहां लिख दीजिए, और इसका व्युत्क्रम करके सरल करना है। 2 काम एक साथ में हो, व्युत्क्रम करना है और उसके बाद सरल तो करना होगा। इसने भले व्युत्क्रम का कहा, लेकिन व्युत्क्रम करने के बाद सरल भी करना पड़ेगा। एक साथ 2 काम है, तो 2 × 4 कितना 8, ये 8 कर दिया। इसको व्युत्क्रम करना और उसके बाद सरल भी करना, तो इसको ढक लीजिए, 2 × 3 6, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको सरल कर दीजिए, फिर काट कर 6 हो गया, इसको 2 से काटा 4 हो गया, इसको 2 से काटा 3 हो गया, ये रिजल्ट आ गया फाइनल आपका। प्लीज अब कोई कहेगा ये जैसे इसको मतलब डायरेक्ट कर दिया, फिर भी समझना चाहे तो सेकंड देखिए, सेकंड मेथड क्या कहता है। सेकंड मेथड क्या कहता है तो प्लीज देखेंगे, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3 और 4 का उल्टा 1/4। तो प्लीज देखिए इसको सरल करने का तरीका है, निश्चित तौर से इसको ढक लीजिए। इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 3 × 4 12, 3 × 4 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे, ये 12 आ गया। इसको सरल करना है तो इसके नीचे वाले पोर्शन को ढक लीजिए। व्युत्क्रम तो कर ही दिया, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, 2 का उल्टा 1/2, पहले व्युत्क्रम कर दिया। अब इसको सरल करना पड़ेगा। इसको सरल करना है तो इसको पोर्शन को ढक दीजिए, 2 × 4 8, 8 को 1 से गुणा कर दें, ये 8 हो गया। फिर इसको सरल करना तो इसको पोर्शन को ढक दीजिए, 2 × 3 6, 6 को 1 से करें, ये 6 आ गया। काट के सरल कर दें, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटा 4, 2 से काटा 3, ये रिजल्ट आ गया आपका फाइनल। या मैच कर ले, 6 4 3, 6 4 3, ये आपका मैच हो गया रिजल्ट। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी व्युत्क्रम करना हो तो उसे सरल निश्चित तौर से करना पड़ेगा। व्युत्क्रम और सरल 2 काम एक साथ करने हो तो बेहतर रहता है। इसी क्वेश्चन को वापस देखें, किसी को दिक्कत है तो जब भी सरल व्युत्क्रम करना हो, इसका मतलब साथ में सरल भी करना, 2 काम है, तो इसको ढक लीजिए, 3 × 4 12, ये 12 हो गया। इसको सरल करना, इसको ढक लीजिए, 2 × 4 8, ये 8 हो गया। इसको सरल करना तो इसको ढक लीजिए, 2 × 3 6, 6 हो गया। ये आपका फाइनल जवाब आ गया। तो प्लीज इस ढंग से क्वेश्चन डायरेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद फिर कट रहा हो तो काटिए, वरना मत काटिए। कट रहा हो तो जरूर काट दे, नहीं कट रहा हो तो छोड़ देना यहीं। तो ये फाइनल जवाब हो गया। हाँ प्लीज नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 2 और 3 का वर्गानुपात करना,
वर्गानुपात करना हो, वर्गानुपात करना हो, 2:3 का वर्गानुपात करना हो, बोले तो डुप्लीकेट रेशियो करना हो, डुप्लीकेट रेशियो करना हो तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। ये तो एक नॉर्मल 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये कहा है वर्गानुपात का रियल अर्थ होता है वर्ग प्लस अनुपात करना है। वर्गानुपात का मतलब है वर्ग प्लस अनुपात करना है, तो इसका 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 3 का वर्ग कितना 9, तो निश्चित तौर से 4:9 आपका सरल अनुपात हो जाएगा। यही फाइनल जवाब है, 4:9 आपका सरल अनुपात हो जाएगा। प्लीज देखिए फिर आप अगले क्वेश्चन को, जैसे 2:5 का 2:4 का घनानुपात करना हो, घनानुपात करना हो, घनानुपात करना हो, बोले तो ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करना हो। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, घनानुपात करना है 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। घनानुपात का मतलब है ट्रिप्लिकेट रेशियो कहो या क्यूब करना कहे। घनानुपात का मतलब घन करें प्लस अनुपात में लिखे, तो अनुपात में तो पहले से लिखा हुआ घन कर दीजिए, 2 का क्यूब कर दीजिए और 5 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। यही रिजल्ट हो गया फाइनल आपका। तो प्लीज इसी प्रकार देखिए, जैसे 25:16 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। वर्गमूलानुपात बोले तो किसी संख्या का सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है वर्गमूलानुपात, मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करना है। बोले तो किसी भी संख्या का वर्गमूल करना फिर उसको अनुपात में लिखना, किसी भी संख्या का वर्गमूल करना फिर उसको अनुपात में लिखना। निश्चित तौर से ये 25 का वर्गमूल करिए और 16 का वर्गमूल करिए। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4। यही फाइनल जवाब हो गया। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। निश्चित तौर से यही आपका जवाब हो गया, फाइनल आंसर हो गया 5:4 वर्गमूलानुपात हो गया। तो प्लीज इस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। निश्चित तौर से जैसी भाषा बोले उस हिसाब से। ये बेसिक क्वेश्चन, अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए। निश्चित तौर से ये बेसिक पोर्शन है कि आपका बेसिक बेहतर होना चाहिए, तब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो निश्चित तौर से नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। हाँ प्लीज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 27:8 का घन मूलानुपात ज्ञात करना है। घन मूलानुपात ज्ञात करना है, बोले तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ज्ञात करना हो। घन मूलानुपात का मतलब किसी भी संख्या का घनमूल करना और उसको अनुपात में लिखना, किसी भी संख्या का घनमूल करना और उसको अनुपात में लिखना। तो निश्चित तौर से देखिए, इसका घनमूल करेंगे, क्यूब रूट करेंगे और 8 को भी घनमूल बोले तो क्यूब रूट करेंगे। तो देखिए निश्चित तौर से क्यूब रूट का अर्थ होता 3 समान टुकड़ों से एक टुकड़ा बाहर निकलेगा। 3 × 3 9, 9 3 27 बोले तो इसका 3 निकलेगा। ये होगा 2 × 2 4, 4 2 8, 2 × 2 4, 4 2 8। इसका मतलब इसका 2 वर्गमूल निकलेगा, इसका 2 वर्गमूल निकलेगा। तो निश्चित तौर से 27 का क्यूब रूट हो गया 3, 8 का क्यूब रूट हो गया 2। ये आपका घनमूल हो गया, बोले तो क्यूब रूट हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। अगला मैं केवल सब सिखा रहा हूं, अभी शब्दों का नॉलेज दे रहा हूं कि शब्दों को किस हिसाब से आपको करना चाहिए, उन चीजों को पढ़ रहे हैं। घन मूलानुपात हुआ, उसके बाद देखिए 2:3, जैसे A:B 2:3 है, कॉमा B:C आपके सामने 4:3 है, C:D 2:5 हो तो आपसे पूछे हो तो A:D पूछ रहा है, A:D पूछ रहा। A बोले तो प्रथम में गौर से देखिए और D बोले तो आपका अंतिम है। जब भी प्रथम व अंतिम पूछे तो मिश्र अनुपात याद करना चाहिए।
जब भी प्रथम व अंतिम पूछे तो मिश्र अनुपात ज्ञात करना चाहिए। मिश्र अनुपात ज्ञात करना चाहिए। मिश्र अनुपात का मतलब है, जब भी किसी संख्या को, मिश्र अनुपात का मतलब यह होता है कि संख्याओं को बट्टों में लिखें और आपस में गुणा करें। संख्याओं को बोले तो जो भी अनुपात दे रखे हैं, अनुपात को बट्टों में लिखिए और आपस में इंटू करें। पूरी मैथ्स में याद रखना, इससे प्रथम व अंतिम मिलेगा। कैसे कोई कहेगा, देखना गौर से समझने के लिए, a बट्टा b, इधर वाले सब इधर लिखे जाएंगे। इस स्टेप का इधर वाला पोर्शन ये है तो इसको लिखा जाएगा b बट्टा c। अगले स्टेप का इस साइड वाला पोर्शन क्या है आपका, c बट्टा d। इसको आपस में बट्टों में लिखे और इंटू करते हैं। मिश्र अनुपात का मतलब होता है मिक्स्ड अनुपात, बोले तो कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड का मतलब है निश्चित तौर से मिक्स करना। मिक्स का मतलब है आपस में अनुपात कभी मिक्स नहीं होते, बट्टों में लिखने पड़ते हैं फिर अनुपात मिक्स होते हैं। अब आप देखिए, इस साइड वाला इधर लिखे तो सब इधर वाली जो संख्याएं हैं, इधर वाली जो संख्याएं उसको इस तरफ लिखेंगे, मतलब 3 इसके बट्टों में जाएगा, 2 बट्टा 3। ये इसके बट्टों में जाएगा, बोले तो 4 बट्टा 3। ये इसके बट्टों में जाएगा, मतलब 2 बट्टा 5। ये इसके बट्टों में चलेगा सब। तो प्लीज देखिए, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। अब आप खुद ही देख लीजिए क्या बचा, ऊपर ए, नीचे आपके सामने डी बचा है। तो इधर देखिए, जो कट रहा है तो जरूर काटे, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 8 2 16, ये 16 लिख दिया। नीचे देखिए, 3 इंटू 3 9, 9 5 45, 9 5 45। यही आपका फाइनल जवाब हो गया। बोले ए बोले तो 16 है और डी बोले तो 45 है। रेशो में लिखना चाहे तो ए रेशो डी होगा, वो 16 रेशो 45 हो जाएगा, बोले तो 16 अनुपात 45 हो जाएगा। तो प्लीज इस टाइप से क्वेश्चन, छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो हमें सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेसिक पॉइंट आना बहुत जरूरी है। अगर मैं सीधे ही क्वेश्चन पे ले चलूंगा तो आपको हल्का सा दिक्कत महसूस होगी, इसलिए इसको बेहतर ढंग से इसका बेसिक कवर करिए, उसके बाद स्टार्ट करिए। तो नेक्स्ट अपन यहीं फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट में अपन मिलते हैं अनुपात के, तो अपन यहीं फिनिश करना चाहेंगे। सबको मेरी ओर से धन्यवाद।